राधे राधे सभी भक्तजनों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल DBG ननाखेड़ा भजन संध्या में। आपसे अनुरोध है जो भी वीडियो आपके पास आती हैं वो पूरी देखें और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करें और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना जरूरी है जिससे कि आपको नए नए हमारे प्रोग्राम मिल सके। धन्यवाद। बनाए और 7 ही दिन में इंसान का जन्म होता है, 7 ही दिन में इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इसलिए इस दुनिया को कहते हैं जग, जा से जन्मे और गा से गए। 7 ही दिन में सब कुछ हो जाता है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं आप चिंता नहीं करो, तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी 7वें दिन मौत होगी। तुम बड़ी किस्मत वाले हो जो आपको ये पता लग गया है। कोई इंसान आज तक ये नहीं जान पाया कि हमारी मौत कब है, लेकिन तुम बड़े किस्मत वाले हो जो आपको ये पता लगा है कि तुम्हारी 7वें दिन मौत हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें, मरना तो हर आदमी को है, लेकिन मरने में भी अंतर होता है। परीक्षित जी, मरने में भी अंतर होता है। कैसा? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी मरते हैं जो शाम को सही से भोजन खाया, सुबह देखा वो मरे धरे, और कुछ लोग ऐसे मरते हैं जो महीनों मरते रहते हैं फिर भी मर नहीं पाते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने। और कुछ लोगों के मरने के बाद हाथ पैर उठ जाते हैं। तो हमारी समझ में तो एक बात आई, क्या कि जो सारे जीवन ऐठ ऐठ के चले वो मरने के बाद मिट जाते हैं। एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। भक्तजनों, कि मेरी तेरी बचपन की यारी सवेरे बजाते हुए कीर्तन बोले। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए जब तैयार होते हैं तो आज परीक्षित जी को भक्त प्रहलाद के बारे में श्री सुखदेव जी ने
कथा श्रवण कराई है कि भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में कैसे पैदा हुए और कैसे इन्होंने बचपन में भगवान को पाया। देखिए प्रमाण ये मिला है भक्तजनों, जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, चारों ओर जल ही जल था। भगवान ब्रह्मा खड़े खड़े सोच रहे थे कि चारों ओर जल ही जल है, सृष्टि का निर्माण तो हो जाएगा लेकिन सृष्टि रहेगी कहां। तो उधर भगवान ब्रह्मा की नाक के द्वारा भगवान सूकर अवतार लेते हैं और पानी में चले जाते हैं। उधर पानी में एक हिरण्यक्ष नाम का दैत्य सो रहा था। जो हिरण्यक्ष ये कश्यप ऋषि का पुत्र था, इसका छोटा भाई है हिरण्यकश्यप, और ये हिरण्यक्ष पृथ्वी का नक्शा चुरा ले गया था। ये हिरण्यक्ष पृथ्वी का नक्शा चुरा ले गया। तो भगवान शुक्र ने जाके उस राक्षस का वध किया है, पृथ्वी का नक्शा लेके आए हैं भक्तजनों। इधर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और इधर हिरण्यकश्यप ने सुना है कि उस विष्णु ने मेरे बड़े भाई को मार दिया है। तो भाई का मरना सुनते ही छोटा भाई सोचने लगा कि उस दुश्मन से कैसे बदला लिया जाए, उस विष्णु का कैसे वध किया जाए। हिरण्यकश्यप ने सोचा है भक्तजनों कि हम ऐसे विष्णु से लड़के जीत नहीं सकते हैं, क्यों न भगवान ब्रह्मा की तपस्या की जाए और उनका भजन करके उनसे वरदान मांगा जाए, तब अपने आप को ताकतवर बनाया जाए और तब विष्णु जी का वध किया जाए। तो देखिए भगवान नारायण का वध करने के लिए विचार बनाया किसने? हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ने सोचा है भगवान ब्रह्मा का भजन करना चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा का भजन करने के लिए घर से निकला है। और जब भगवान का भजन करने के लिए निकला है भक्तजनों, इधर भगवान नारायण ने खेल कर दिया। जहां हिरण्यकश्यप भजन करने पहुंचा है, वहां एक तोता का रूप बना के भगवान नारायण पहुंच जाते हैं। हरि हरि नाम का जाप करने लगे हैं। और जब हिरण्यकश्यप ने उस तोते के मुंह से हरि हरि का नाम जो सुना है, तो दूसरी जगह जाके बैठ गया, तोता वहां भी पहुंच गया। अब हिरण्यकश्यप तीसरी जगह बैठ जाता है, तो वो तोता तीसरी जगह पहुंच जाता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हिरण्यकश्यप को भजन नहीं करने दिया। हिरण्यकश्यप उस दिन अपने घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, क्यों आप तो भगवान ब्रह्मा का भजन करने गए थे, वापस कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी जब हम तपस्या करने गए तो एक तोते का बच्चा हरि हरि का नाम ले रहा था। किसका नाम ले रहा था? बोले मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। किसका नाम ले रहा था? बोले मेरे दुश्मन का। बोले क्या नाम ले रहा था? बोले हरि हरि। क्या? बोले हरि। पत्नी भाग के गई, पानी ले आई, फिर पूछ लिया वो क्या नाम ले रहा था? बोले हरि हरि। भोजन ले आई, फिर पूछ लिया क्या नाम ले रहा था भगवान? बोले हरि हरि। कहने का मतलब है पत्नी ने आज हिरण्यकश्यप के मुंह से वो नाम 108 बार कहलवा दिया। जाने अनजाने में आज हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण का नाम लिया, और उसी रात्रि में हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भ धारण करती है। इधर दूसरा दिन हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए घर से चला जाता है, और जब जंगल में पहुंचा है भक्तजनों, ऐसा ही नहीं कि तप में बैठो छाती तान, अरे वर्ष से
का भजन करने लगा है। ऐसा ही नहीं, आए बनते आज हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा का भजन करने लगा है। वर्षे हो गई, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से जब खुश हो जाते हैं, कहने का मतलब है भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी खुश हुए हैं तो हिरण्यकश्यप के सामने पहुंच गए और एक बात कही, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, आप आंखें खोलिए। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, कहा भगवान बहुत देर बाद आए। बोले हाँ, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांग लो। बोले हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें अमर कर दो। क्या? बोले अमर। तो ब्रह्मा जी कहने लगे पागल नहीं हो जाओ हिरण्यकश्यप, जो आया है वो जाएगा, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा है ये बुढ़ा ऐसे कब्जे में नहीं आएगा, तो उसने कहा अगर तुम ये वरदान नहीं दे सकते हो तो दूसरा दे दो। कौन सा? बोले एक, हाँ सुनो, हमें वरदान दो, हम न नीचे मरे न ऊपर मरे। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले अभी नहीं और रुको। बोले बताओ। बोले हम न भीतर मरे न बाहर मरे। बोले ऐसा ही होगा। देखिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा अभी नहीं, अभी और रुको। बोले बताओ। बोले न नर से मरूं न पशु से मरूं। बोले ऐसा ही होगा। बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले ऐसा ही होगा। बोला हिरण्यकश्यप साल के 12 महीनों में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा आज लगता है ब्रह्मा जी समझ नहीं पाएगा। जब हम भीतर मरेंगे नहीं, बाहर मरेंगे नहीं, ऊपर मरेंगे नहीं, नीचे मरेंगे नहीं, दिन में मरेंगे नहीं, रात में मरेंगे नहीं, अस्त्र से मरेंगे नहीं, शस्त्र से मरेंगे नहीं, नर से मरेंगे नहीं, पशु से मरेंगे नहीं, साल के 12 महीनों में मरेंगे नहीं, तो हम मरेंगे ही नहीं। ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। अब हमें कोई मान नहीं सकता, अब तो हम अमर हो गए। आज हिरण्यकश्यप अपने नगर में पहुंचा है। जाते जाते ये ऐलान कर दिया, आदेश कर दिया कि कोई भी आज के बाद हवन भजन कीर्तन नहीं करेगा। सभी मंदिर तोड़वा दिए जाए, मूर्तियां तोड़वा दी जाए। ध्यान रखना भक्तजनों, हिरण्यकश्यप के आदेश की देर थी को वही होने लगा जो हिरण्यकश्यप कह रहा है। मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, मूर्तियां फुड़वाई जा रही हैं, सभी साधु लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डलवाया जा रहा है, नए मंदिर बनवाए जा रहे हैं।
उन नए मंदिरों में हिरण्यकश्यप की मूर्तियां बिठाई जा रही हैं। पूजा होगी तो केवल किसकी होगी? हिरण्यकश्यप की। आज के बाद तुम्हारा भगवान हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप की पूजा होने लगी और इधर जो कयादू थी, कयादू के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिनका नाम पड़ा है प्रहलाद। क्या नाम पड़ा? प्रहलाद। प्रहलाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और जब बड़े होने लगे हैं तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने संडा अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया है। माताओं बहनों, प्रहलाद संडा अमर्क के आश्रम में पढ़ते हैं। एक दिन प्रहलाद ने क्या देखा है? एक प्रजापति, एक बुढ़िया एक अबा के पास बैठी बैठी रो रही है और वो भगवान नारायण का नाम ले रही है और वो भगवान को याद कर रही है। कभी कहता है अग्नि जल रही है और वो भगवान का नाम ले रही है। एक ही बात कह रही है, प्रजापति भगवान नारायण का नाम ले रही है। भक्तजनों, भगवान को याद कर रही है। हे प्रभु, आज गलती से इस सभा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। भगवान इन बच्चों को कैसे भी बचा लीजिए। वहाँ प्रहलाद का आना हुआ। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया किसका नाम ले रही है? बुढ़िया कहने लगी, भगवान का। कौन भगवान? बोले भगवान नारायण। प्रहलाद कहने लगे, पागल नहीं बनो, दुनिया के भगवान हमारे पिता है, भगवान हिरण्यकश्यप। बुढ़िया कहने लगी, बेटा पागल हम नहीं, पागल तो आप बन रहे हो। आपके पिता भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो कोई और है। भगवान कोई और है जो हर ठौर है। मतलब बोले हाँ। प्रहलाद बोले, तू उस हरि का नाम काहे को ले रही है? तुझे नहीं मालूम है कि वो हमारा दुश्मन है? तू उसका नाम क्यों ले रही है? तो देखिए,
आज रही है तो बुढ़िया कहने लगी हम इसलिए ले रहे हैं कि इस हवा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कैसे भी बचा देना। प्रहलाद बोले क्या तेरा भगवान इन बच्चों को बचाने आएगा? बुढ़िया बोली हाँ मुझे विश्वास है कि वो जरूर बचाने आएगा। प्रहलाद कहने लगे लगता है पागल हो गई है, अब शांति बनाए रहो। प्रहलाद ने कहा कि तेरा भगवान क्या इन बच्चों को बचाने आएगा? बुढ़िया बोली हाँ मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान इन बच्चों को जरूर बचाने आएगा। तो देखिए भक्तजनों, प्रहलाद बोले ठीक है हम जा रहे हैं, सुबह आएंगे, बच्चे बच गए तो ठीक, तुझे अपना गुरु मान लेंगे, अगर नहीं बचे तो तुझे तेरे परिवार सहित फांसी पर लटका देंगे। प्रहलाद इतना कहने के बाद तो चले जाते हैं। अब बुढ़िया और जोर जोर से रोने लगी। कहा प्रभु अभी तक तो हम केवल इसलिए रो रहे थे कि ये बिल्ली के बच्चे इस हवा में दब गए हैं और अब हमें हमारे परिवार को फांसी हो जाएगी अगर ये बच्चे नहीं बचे, हमें फांसी हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात तो ये है अगर ये बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारे नाम पे भगवान अब कोई भरोसा भी नहीं करेगा। वो कुमारी भगवान नारायण का नाम ले रही है और ऐसा ही नहीं कि कुमारी करे पुकार रे तेर सुनो कर तार रे होके से नबी गए अबावे दिल्ली के सुतकार
का नाम ले रही है बुढ़िया।